चलिए आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, घोल या विलयन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कौन सा यूनिट है? सेकेंड यूनिट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसे कहते हैं वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो अवयव के संयोग से होता है। कितने अवयव? दो अवयव के संयोग से होता है, उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अब दो अवयव कितने आदमी सोच रहे हैं दो अवयव क्या क्या लें? तो दो अवयव वो भी बताते हैं, सोल्यूट एवं सोल्वेंट। वैसा पदार्थ जिसका निर्माण सोल्यूट एवं सोल्वेंट के संयोग से होता है उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। अब कितने आदमी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सोल्यूट एवं सोल्वेंट किसे कहते हैं? तो वो भी बताते हैं, सोल्यूट एवं सोल्वेंट किसे कहते हैं। सोल्यूट मान लीजिए सुक्रोज, सोल्यूट सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज बाद में पढ़ेंगे, पहले अब मान लीजिए सोल्यूट एवं सोल्वेंट। हम क्या बोले? सॉल्यूशन वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो अवयव के संयोग से होता है उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सोल्यूट प्लस सोल्वेंट जब दोनों मिलता है तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है। जैसे सोल्यूट की जगह सुक्रोज ले लिए, सुक्रोज यानी चीनी, और सोल्वेंट की जगह वाटर ले लिए। अगर दोनों मिल गया तो क्या बना? सिरप। क्या बना? सिरप। सोल्यूट एवं सोल्वेंट जब मिलेगा तो सॉल्यूशन, सुक्रोज और वाटर, सोल्यूट की जगह ले लिए सुक्रोज और सोल्वेंट की जगह ले लिए वाटर, तो दोनों मिल गया तो सिरप बना। तो इसका डेफिनेशन, वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो अवयव के संयोग से मिलकर बना है, ये एक सुक्रोज हो गया, एक वाटर हो गया, दो अवयव के संयोग से मिलकर बना है, तब न बना है सॉल्यूशन। तो वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो अवयव के संयोग से होता है उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। समझ गए सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो अवयव के संयोग से होता है उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसमें सोल्यूट एवं सोल्वेंट, इनका भी कोई पूछ दे अगर कि सोल्यूट का परिभाषा बताओ, सोल्यूट किसे कहते हैं? अगर हम तो जान गए सोल्यूट सुक्रोज को कहते हैं, लेकिन सुक्रोज का परिभाषा पूछ दे, सोल्यूट का परिभाषा बताओ क्या है, तो नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए चलिए लिखिए सोल्यूट। अब अगला पॉइंट बनाइए सोल्यूट और लिखिए सोल्यूट किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ, सोल्यूट लिखे, हिंदी होगा घुल्य या विलय, घुल्य या विलय। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे ही सोल्यूट कहा जाता है। क्या बोले? वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे ही सोल्यूट कहा जाता है। अच्छा, नहीं समझे? दूसरे पदार्थ में घुलता है, जैसे तभी बताए थे आपको, सोल्यूट एवं सोल्वेंट। सुक्रोज, सोल्यूट की जगह सुक्रोज ले लिए, सोल्वेंट की जगह वाटर लिए, तभी सोल्यूट का परिभाषा क्या लिखा है? वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे ही सोल्यूट कहा जाता है। तो यहाँ सोल्यूट के रूप में सुक्रोज ले लिए हैं, सुक्रोज। क्या लिए हैं? सुक्रोज। तो ये किस में घुलता है? वाटर में घुलता है।
तो वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है। समझे? अच्छा, चीनी और पानी मिलाए तो पानी घुलेगा कि चीनी घुलेगा? चीनी घुलेगा। तो इसी तरह वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे ही सॉल्यूट कहा जाता है। समझ गए? एग्जाम्पल लिख लीजिए। सुक्रोज, ग्लूकोज, साल्ट, etc। समझ गए? सॉल्यूट वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे ही सॉल्यूट कहा जाता है। एग्जाम्पल सुक्रोज, ग्लूकोज, साल्ट, etc। समझ गए? अब दीजिए सॉल्वेंट, घोलक या विलायक। क्या बोले? सॉल्वेंट, घोलक या विलायक। घोलक या विलायक। लिखिए, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है उसे ही सॉल्वेंट कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है उसे ही सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे वाटर, मिल्क, बेंजीन लिक्विड, ये सब। जैसे चीनी को और पानी को मिलाएं तो ये पानी जो है चीनी को घुला लेगा अपने में। साल्ट और वाटर लिए तो साल्ट को घुला लेगा अपने में। जो अपने में घुलाता है उसे ही सॉल्वेंट कहा जाता है। घोलक या विलायक वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है उसे ही सॉल्वेंट कहा जाता है। समझ गए?